सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल जौहरी और आज से हम शुरू करने वाले अपने थोरेक्स की एनाटॉमी को। अभी तक अपन ने पूरा अपर लिम्ब कर लिया है, लोअर लिम्ब कर लिया है। और याद रखना, मैंने आपको लोअर लिम्ब की एक वीडियो में बोला था कि अभी अपन एक शिकार पे निकले हैं। ये एनाटॉमी का शिकार है। जिस तरीके से एक भेड़िया बिना शिकार करे हुए घर नहीं जा पाता, उसी तरीके से अपन अब वो भेड़िया बने हैं। मैं आपका उनका हूं लीडर। एक सही लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ क्या करता है, ऑर्डर देता है ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। एक सही लीडर वो होता है जो खुद मैदान में आगे खड़े होके सबको गाइड करता है कि तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है। मैंने पूरी एमबीबीएस कर ली है और मैंने तुम्हारे लिए नीचे से रास्ता डाल दिया। मैंने पहाड़ी चढ़ी है बेटा। मेरे टाइम पे कोई जौहरी नहीं था। मेरे टाइम पे यूनिवर्सिटी के लिए, पीजी के लिए साथ में कंबाइन करा के पढ़ाने वाला कोई आदमी नहीं था। मैंने पहाड़ी अकेले खुद ने चढ़ी है। और पता है पहाड़ी चढ़ने के बाद मैंने क्या करा? मैंने सीढ़ी नहीं लगाई, मैंने रोपवे बना दिया तुम्हारे लिए। ये लो मेरे नोट्स। ये ऐसे पढ़ना है, लॉन्ग ऐसे आता है, शॉर्ट ऐसे आता है, डायग्राम ऐसे बनाती है। अब तुम्हें सिर्फ रोपवे में बैठना है और मेरे से पढ़ना है, दैट्स इट। इतना सा कर लो। एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट में मेरी जिम्मेदारी तुम्हें पास कराने की। हिंदुस्तान में मुझे कुछ बड़ा करना है और वो बड़ा करूंगा मैं आप लोगों के साथ। आप लोगों को मैं बनाऊंगा असली हीरे, तब जाके हम चमकेंगे और बनाएंगे इस हिंदुस्तान की शान। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज थोड़ा समन करते हैं शुरू। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा एक कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से। और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, सोशल रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। तो थोरेक्स एनाटॉमी को 3 भागों में मैंने डिवाइड करा है। पहले अपन आज पढ़ने वाले हैं थोरेक्स के पूरे बेसिक टॉपिक। ये बेसिक टॉपिक से अलग से शॉर्ट नोट आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर थोरेक्स के अंदर क्या होता है, अपने दोनों लंग्स होते हैं। अपन एक लेक्चर में पूरा लंग्स निपटा देंगे, दूसरे लेक्चर में अपन पूरा हार्ट निपटा देंगे। 3 लेक्चर्स में थोरेक्स एनाटॉमी स्वाहा। एम आई क्लियर? 3D मॉडल्स के साथ। अब बेसिक से अपन आते हैं। मुझे पता है आपको बेसिक पता होगा, लेकिन मेरी आदत है मैं तुम्हें जीरो से पढ़ाऊंगा हीरो बनाने के लिए। मैं बेसिक से पढ़ाता हूं कि अपना थोरेक्स में कितनी रिब्स होती हैं, कितनी बोन होती हैं। सो थोरेक्स में क्या होता है ना बेटा, थोरेक्स में सबसे पहले एक बड़ी सी बोन होती है। थोरेक्स में सबसे पहले एक बोन होती है, उस बोन को अपन बोल देते हैं स्टर्नम। ये स्टर्नम बोन है, दिख रही है आपको? ये पूरी बोन है स्टर्नम बोन। अब ये जो स्टर्नम बोन होती है ना, उसके अपने होते हैं 3 पार्ट। यहां पे आप देखिए तो थोरेक्स के अंदर क्या रहता है, अपनी स्टर्नम रहती है। स्टर्नम के ऐसे 3 पार्ट होते हैं। स्टर्नम का एक बड़ा वाला पार्ट होता है, उसे अपन बोल देते हैं स्टर्नम का हेड, या फिर उसे अपन प्यार से बोलते हैं मैन्यूब्रियम। तो स्टर्नम में एक होता है ऊपर वाला पार्ट, इसको मैन्यूब्रियम बोला जाता है। फिर स्टर्नम की एक पूरी बॉडी होती है, स्टर्नम की बॉडी को डायरेक्ट बॉडी ही बोलते हैं। देन स्टर्नम में एक छोटी सी पूंछ जैसी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। एम आई क्लियर? ये पूरी बोन मिलकर बनाती है स्टर्नम। अब ये स्टर्नम बात की खास बात क्या है, स्टर्नम बीच में प्रेजेंट है और स्टर्नम से अपने इस प्रकार से लगी होती है रिब्स। एम आई क्लियर? अपनी रिब्स लगी होती हैं। अब इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ये बोनी बाबा। देख रहे हो, बड़े ही क्यूट से हैं। हेलो मैडम। जय हिंद दोस्तों। ये बोनी बाबा हैं ये अपने। तो बोनी बाबा में आपको दिखाएंगे, क्यूट मैडम पे आपको दिखाते हैं। सर क्यूट कहां से? आप चमड़ी पे ना जाइए साहब, चमड़ी तो है भी नहीं इस पे। आप दिल देखिए, इसका दिल भी नहीं है, बड़ा अच्छा स्केलेटन है लेकिन ठीक है। अब बोनी बाबा देखते हैं। सो हियर वी गो। राइट नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपनी स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन पे ऊपर वाला ये जो पार्ट है, दिस इज मैन्यूब्रियम। फिर ये जो है स्टर्नम की बॉडी है, फिर ये जो है छोटी सी ये स्टर्नम की प्रोसेस है, इसको अपन ज़िफॉइड प्रोसेस बोलते हैं यहाँ की तरफ। अब कितनी रिब्स होती हैं देखो, टोटल अपनी 12 पेयर रिब्स होती हैं, 12 इधर 12 इधर। मैं आपको रिब्स गिना हूं। ये अपनी पहली रिब, ये आप देख रहे हो, ये स्टर्नम का काम क्या होता है, रिब्स को पकड़ के रखना है। पहली रिब,
दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी रिब, पांचवी रिब, सिक्स्थ रिब और ये सेवंथ रिब। अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट से लेकर सेवंथ रिब जो है वो डायरेक्टली अपने स्टर्नम पे जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है सर? देखो, यहां पे एक आपको एक कार्टिलेज दिख रही होगी, इस कार्टिलेज का नाम है, यहां पे आपको एक कार्टिलेज दिख रही होगी, इस कार्टिलेज का नाम है कोस्टल कार्टिलेज। सर कोस्टा का मतलब क्या होता है? बेटा कोस्टा का मतलब होता है ये रिब। अब तुम एक चीज ध्यान से याद रख लेना, ये जो रिब है ना डायरेक्टली स्टर्नम से कभी जुड़ नहीं पाती। ये रिब्स को स्टर्नम से जोड़ने के लिए यहां पे एक ऐसा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसको हम बोल देते हैं कोस्टल कार्टिलेज। और ये जो जंक्शन है ना जहां पे रिब अपनी कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ रही है, इसको अपन बोल देते हैं कोस्टो कार्टिलेज जंक्शन। एम आई क्लियर? तो अपनी ये पहली रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी रिब, पांचवी रिब, सिक्स्थ रिब और ये सेवेंथ रिब, ये डायरेक्टली अपने स्टर्नम बोन से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस कोस्टल कार्टिलेज। फिर अपने सेवेंथ रिब के बाद ये जो अपनी एट्थ रिब है, नाइन्थ रिब है और ये जो अपनी 10th रिब है, ये सेम ये अपनी किससे जुड़ी हुई है? ये आप देखो, ये अपनी 8th रिब, 9th रिब और ये 10th रिब, ये अपनी डायरेक्टली इस 7th रिब्स पे जुड़ी हुई हैं। तो अपनी शुरू की 7 रिब्स को अपन बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये स्टर्नम पे जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोस्टल कार्टिलेज। फिर ये 8वीं, 9वीं और ये 10वीं ये जो अपनी रिब है, ये डायरेक्टली अपने स्टर्नम पे नहीं जुड़ती हैं, ये अपने 7th रिब पे जुड़ती हैं। तो इन रिब्स को अपन बोलते हैं फॉल्स रिब्स, ये आपने नीट में भी पढ़ा होगा। फिर पीछे की तरफ अगर आप देखो, यहाँ पे 2 रिब्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं जो फ्लोट कर रही हैं। इन रिब्स को अपन बोलते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स। एम आई क्लियर? तो 2 रिब्स जो है इन्हें अपन बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ठीक है, ये अपना बेसिक वाला पार्ट हो गया। देन अब आप एक चीज समझो, आगे से रिब्स किस पे जुड़ी हुई हैं? अपना स्टर्नम पे जुड़ी हुई हैं। पीछे से रिब्स किस पे जुड़ी हैं? अब अपन वो देखते हैं। पीछे की तरफ ये क्या आता है? ये अपना पूरा है वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो है ना ये अपनी फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो अपनी पहली थोरेसिक वर्टिब्रा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 अपनी टोटल 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं। और इन 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से अपने पीछे में कुछ इस तरीके से रिब्स ऐसे आर्टिकुलेट करता है, अपने पीछे में ऐसा जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा वो अपन बोन में बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। एम आई क्लियर? चलो ठीक है साहब। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं, उस चीज को अपन बोल देते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। सर ये क्या होता है सर इंटरकोस्टल स्पेस? देखो, जैसा नाम वैसा काम। कोस्टा का मतलब होता है रिब्स, इंटरकोस्टल मतलब 2 रिब्स के बीच की जो स्पेस होती है बेटा उसे बोला जाता है इंटरकोस्टल स्पेस। अभी पढ़ेंगे अपन, लॉन्ग में आता है पूरा लिखने के लिए। तो 2 रिब्स के बीच में ये जो जगह होती है उन्हें अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। आगे की तरफ 9 है, पीछे की तरफ 11 होती हैं। सर ये भेदभाव क्यों सर? आगे 9 पीछे 11, सर ये क्यों करा आपने? गिन के दिखाता हूं। ये देखो, ये पहली रिब, दूसरी रिब, इन दोनों के बीच में पहली इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, देन ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये 7th इंटरकोस्टल स्पेस, ये 8th इंटरकोस्टल स्पेस और ये 9th इंटरकोस्टल स्पेस। आप देख पा रहे हो? तो अपनी इंटीरियर साइड में अगर आप देखो 9 इंटरकोस्टल स्पेस होती हैं, लेकिन पीछे की तरफ सर ज्यादा क्यों होती है इंटरकोस्टल स्पेस? क्योंकि पीछे की तरफ अपनी ये 2 फ्लोटिंग वर्टिब्रास भी आ जाती हैं, ये वाली। तो पीछे के ने देखो, पहली इंटरकोस्टल स्पेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th और ये 11th। देख रहे हो आप 11th। तो पीछे की तरफ अगर अपन देखेंगे तो 9 इंटरकोस्टल स्पेस होती हैं 2 रिब्स के बीच में। आगे की तरफ, पीछे की तरफ अगर अपन देखें तो टोटल 11 इंटरकोस्टल स्पेस होती हैं और आगे की तरफ अपनी 9 इंटरकोस्टल स्पेस होती हैं। सर ये इंटरकोस्टल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? जाहिर सी बात है ये स्पेस है तो सर कुछ तो प्रेजेंट होता है। तो बेटा इस इंटरकोस्टल स्पेस में ऐसी प्रेजेंट होती हैं, देखो यहां पे मैंने वेन बनाई है एक, देखिए आपको नीले कलर से ऐसी वेन प्रेजेंट होगी। एक आर्टरी, ये देखो मैंने आर्टरी भी ना वेन से चिपका दी। ऐसे वेन प्रेजेंट होती है और आर्टरी प्रेजेंट होती है, साथ में एक नर्व प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये वेन और आर्टरीज अपना नर्व में प्रेजेंट है तो इनको अपन बोल लेते हैं इंटरकोस्टल वेसल्स। तो आप ये देखो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती हैं। ये मैंने लगाया यहां पे, आप देखिए तो क्लियरली आप देख पा रहे हो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये 2 रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस है और इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में ऐसे अपने प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल वेन, सेम ऐसे एक नर्व भी प्रेजेंट होती है इस प्रकार से। उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन बोल देते हैं इंटरकोस्टल नर्व, कुछ इस प्रकार से। देख, एम आई क्लियर? यहां पे ऐसे प्रेजेंट होती है। इसको अपन आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो ये मैंने आपको ना एक छोटा सा बेसिक्स बता दिया। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा अपन आगे कंसेप्ट कैसे बनाएंगे? देन अब अपन आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आप देखिए स्टर्नम बढ़ा दिया, रिब्स मैंने बढ़ा दी। फिर वर्टिब्रास मैं आपको बता रहा था, पीछे की तरफ से रिब्स किस पे जुड़ी होती है, अपनी वर्टिब्रा पे। टोटल अपनी 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, उस पे जुड़ती है। थोरेसिक वर्टिब्रा को डिटेल में अपन जानेंगे आगे की तरफ। देन फिर अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स की बात कर रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट मसल का नाम है डायफ्राम। मैं आपको 3D मॉडल में दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये जो मसल आपको दिख रही है बेटा, इस मसल को बोला जाता है डायफ्राम। डायफ्राम एक अपनी डोम शेप की मसल है जो इस तरीके से लगी होती है अपनी रिब्स के नीचे। जो रिब्स का केज बन रहा है ना, थोड़े से रिब्स के केज के नीचे लगी हुई है डायफ्राम मसल। अब ये डायफ्राम मसल कर क्या रहा है, चलो अब मैं क्या करता हूं, आपके लिए ये सारी मसल हटाता हूं और यहां पे लाता हूं आपके लिए अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आप देखिए, और हार्ट भी ले ही आता हूं। इतनी मेहनत कर रहे हैं मालिक तो हार्ट भी ले ही आते हैं। देखो अब आप, ये दिख रहा है आपको, अपने थोरेक्स में कौन से 2 मेन ऑर्गन होते हैं। थोरेक्स में जो अपने मेन 2 ऑर्गन होते हैं उन्हें अपन बोल देते हैं लंग्स। देखो 2 लंग्स होते हैं थोरेक्स में, वो दोनों लंग्स के बीच में अपना इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट होता है। ये थोरेक्स के अपने ऑर्गन है। अब ये जो डायफ्राम मसल होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती है, यूं डोम शेप की मसल है डायफ्राम मसल, ऐसी प्रेजेंट होती है। ये डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम मसल अपने थोरेक्स की कैविटी को अपनी एब्डोमेन की कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करने का काम करता है। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपके लिए ना डाइजेस्टिव सिस्टम भी ले आता हूं। ये अब आप देखिए, ये अब आपको दिखा डाइजेस्टिव सिस्टम ले आया मैं, लिवर वगैरह ले आया। अब क्या होता है, डायफ्राम मसल कुछ अपनी ऐसी प्रेजेंट है इस प्रकार से। तो ये डायफ्राम मसल क्या कर रही है, अपने थोरेक्स की कैविटी को अपना एब्डोमेन की कैविटी से क्या कर रही है, अलग करने का काम ये करती है। और एक तरीके से देखा जाए, अपने दोनों लंग्स और ये अपना हार्ट एक तरीके से इस डायफ्राम मसल पे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है एक प्रकार। देखो ना, डायफ्राम मसल पे से ये बैठे हुए होते हैं। अब मैं आपको ना मसल भी दिखाता हूं। ये आप देखिए, सो मैं एक बार मसल लाता हूं, तो ये सब सारी मसल्स मैं आपको हाइड करता हूं तो आपको डायफ्राम मसल दिखेगी। बहुत सारी मसल्स होती हैं बेटा अपने यहाँ पे। ये आप देखिए आपको अब राइट नाउ दिख पा रहे हो, दिस इज डायफ्राम मसल। देखिए आपको, आप खुद देखो, इस डायफ्राम मसल पे ऐसा नहीं लग रहा है लंग्स बैठा हुआ है या हार्ट बैठा हुआ है। और ये डायफ्राम मसल क्या कर रही है, अपने थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट कर रही है। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट मसल ये होती है डायफ्राम मसल। ऐसी डोम शेप की मसल होती है। अब ये डायफ्राम जो मसल होती है ना, इसमें बेटा कुछ होल्स होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं। अब अपन ये ओपनिंग देखते हैं। ये आप देखो, ये पूरा अपना डायफ्राम मसल है। अब ये डायफ्राम मसल को जब अपन नीचे से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, दिखा कितने लोगों को दिखाई दिया। ये जो डायफ्राम मसल होती है ना, इस डायफ्राम मसल में कुछ ओपनिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि एक ये ओपनिंग हो गई, इसको अयोटिक ओपनिंग बोलते हैं। यहां से अपना डिसेंडिंग अयोटा पास करता है, अजाइगस वेन, थोरेसिक डक्ट पास करती है, सब अपन पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये बेसिक दिमाग में डाल लो, ये एक ऐसी मसल है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। और इस मसल में ऐसी 3 बड़ी ओपनिंग होती है। इन ओपनिंग के कंटेंट्स अपन को याद करने पड़ते हैं। इनको डायफ्रामेटिक ओपनिंग बोला जाता है। एम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कमन एवरीबॉडी, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं यार, आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये थोरेक्स की अपन ने मेन मसल पढ़ी डायफ्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। देन डायफ्राम के बाद अपन आ जाते हैं थोरेक्स की कुछ जनरल मसल पे। सो अपने सीने पे यहां पे एक सबसे बड़ी मसल प्रेजेंट होती है सीने के अंदर। इस मसल को अपन बोल देते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। कमन एवरीबॉडी, जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना, सल्लू भाई वगैरह, उन लोगों में पेक्टोरालिस मेजर मसल बहुत बड़ी होती है। तो अपने सीने में एक सबसे बड़ी मसल होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है, इसको अपन अपर लिम्ब में पढ़ लिया था। इस मसल को बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। मेजर मसल को अगर मैं हटा दूं, पेक्टोरालिस मेजर मसल को हटाऊं, तो उसके अंदर एक और मसल आपको मिलेगी। ये थोड़ी छोटी होती है, इसको अपन बोल देते हैं पेक्टोरालिस माइनर मसल। यही एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही थी, याद आया? मैंने अपर लिम्ब में पढ़ाया था, पेक्टोरालिस माइनर मसल। देन यहां पे फिर एक और मसल प्रेजेंट होती है साइड में। इस मसल को अपन बोल देते हैं सेरेटस इंटीरियर मसल। कम ऑन एवरीबॉडी, से विद मी, व्हाट इज दिस? ये मसल को अपन बोल देते हैं सेरेटस इंटीरियर मसल। ये देखिए आप, ये जो मेरे बोनी बाबा है ना, ये बोनी बाबा ऐसे प्रेजेंट होती है सेरेटस इंटीरियर मसल, साइड में रिब्स के, यूं रिब्स में लगी होती है इस प्रकार से। ये तीनों मसल को अपन ने अपर लिम्ब में डिटेल में पढ़ा था। चलो अब ये सेरेटस इंटीरियर मसल भी मैंने हटा दी, नीचे की एब्डोमेन की मसल भी हटाता हूं। अब आपको एक मजेदार चीज दिखेगी, यहाँ आप देखिए। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये रिब्स दिख रही हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, से विद मी, आपको दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये रिब्स हैं। 2 रिब्स के बीच की स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, मुझे बताओ? अभी पढ़ाया था कि 2 रिब्स के बीच की स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। बोला था ना, 2 रिब्स के बीच की स्पेस को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पे पहली इंटरकोस्टल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो 5 इंटरकोस्टल स्पेस आपको यहाँ पे दिख रही है। अब बात आ जाती है, ये जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है ना,
मतलब दो रिब्स के बीच में भी यहां पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखो आप, सबसे बाहर ये जो मसल प्रेजेंट है ना, इसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मतलब कि दो रिब्स के बीच में ये तो जगह है इंटरकोस्टल स्पेस, वहां भी अपनी कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें अपन बोल देते हैं एक्सटर्नल। सबसे बाहर है तो उसको अपन ने बोला एक्सटर्नल, और इंटरकोस्टल स्पेस में इसलिए इसको अपन ने बोला इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। जैसे एक्सटर्नल में सबसे बाहर रहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, फिर उसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अपन ने देख ली, इसको मैंने हाइड करा। उसके अंदर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, वो भी मैंने हाइड करा। सबसे अंदर यहां पे एक और मसल होती है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, ये भी मैंने हाइड करा। देन फिर तब जाके अपना लंग्स दिखाई देता है। मतलब मानो कभी आपको कोई सुई चुभानी हुई ना किसी इंसान को उसके लंग्स में, तो पहले मसल कौन सी आएगी? पेट्रोलिस मेजर मसल। कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी। चलो अब सुई खेलते हैं। कभी अगर मान लो आपको लंग्स को पंचर करना है, आपने सुई चुभोई, तो सबसे पहले सुई कहां आएगी? स्किन में। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया में, फिर वो सुई चुभेगी पेट्रोलिस मेजर मसल को। पेट्रोलिस मेजर मसल के बाद पेट्रोलिस माइनर मसल को सुई चुभेगी। उसके बाद ये सुई चुभेगी इसको, सबसे बाहर ये जो मसल है ना जो रिब्स में जुड़ी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को। फिर वो सुई चुभेगी इनर इंटरकोस्टल मसल को। फिर वो सुई चुभेगी सबसे अंदर वाली मसल को, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल को। देन फिर वो सुई जाके चुभेगी लंग्स में। ये ऐसा होता है। ये पूरा बेसिक था बेटा जो मैंने आपको पढ़ा दिया। देन अब बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आज का पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं। मुद्दे की बात करना पसंद करता हूं मैं। सर ये यूनिवर्सिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, नीट पीजी में कैसे इंपॉर्टेंट है? नीट पीजी में बेटा इससे आते हैं एमसीक्यू। यूनिवर्सिटी में ऐसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें डायरेक्ट आता है शॉर्ट नोट। डायरेक्ट आपसे बोलता है कि इंटरकोस्टल स्पेसिस पे आप शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ना जनरली मैं आपको याद दिलाता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब क्या होता है। दो रिब्स के बीच में, ये देखो आप, ये पहली रिब और दूसरी रिब्स, ये दो रिब्स के बीच में ये जो गैप है ना, इसे अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। सो यहां पे लिखा है गैप बिटवीन रिब्स, दो रिब्स के बीच की गैप को अपन बोल देते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अब इस इंटरकोस्टल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? जिंगर याद रखना, वैन। जी हाँ, वही जिससे अपन किडनैपिंग वगैरह नहीं करते, फिल्मों में वैन आती है। तो एक प्रेजेंट होती है इस प्रकार से इंटरकोस्टल वेन। वेन के बाद अपनी प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल आर्टरी। इंटरकोस्टल स्पेस में तो इंटरकोस्टल आर्टरी, और एक प्रेजेंट होती है नर्व। तो इस स्पेस में अपनी तीन चीज प्रेजेंट होती है। ये आप साइड में देख पा रहे हो, ये कौन सा एंगल है? आप फ्रंट में देखोगे तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा आपको, फ्रंट में देखेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये साइड एंगल है। ये अपन ऐसे देख रहे हैं, आप क्लियर देख पाओ। ये एंगल समझ लिया तो काम हो गया। ये अपनी एक रिब है, मान लो ये फर्स्ट रिब, ये अपनी बेटा मान लो दूसरी रिब है, सेकेंड रिब। इन दो रिब्स के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस है। इंटरकोस्टल स्पेस में क्या आ रहा है? पहले अपने आता है इंटरकोस्टल वेन, फिर इंटरकोस्टल आर्टरी, फिर अपनी आती है इंटरकोस्टल नर्व। तो VAN वैन जिंगल्स आप याद कर सकते हो। फिर मसल अगर अपन देखें, सबसे बाहर यहां पे जो मसल आ रही है ना अपनी दो रिब्स के बीच में, सबसे बाहर एक मसल है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्योंकि सबसे बाहर है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बाद यहां पे एक और मसल आ रही है, उसे हम बोल देते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, क्योंकि ये इंटरनल में, एक्सटर्नल के बाद प्रेजेंट है इंटरनल साइड में। फिर यहां पे सबसे अंदर यहां पे एक और मसल होती है, उसे हम बोल देते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। ये इनर मोस्ट है, सबसे अंदर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। तो इस प्रकार से होता है। तो ऐसे ही आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि रिब्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले अपने रिब्स के बीच की स्पेस में अपने प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल। ऐसे ये जो रिब्स के बीच की स्पेस है वहां पे अपना ऐसे प्रेजेंट होता है इंटरकोस्टल मसल्स। कितनी होती हैं? तीन। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इनर इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल स्पेस। तीन ऐसी मसल प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इंटरकोस्टल स्पेस में क्या होता है? अपना इंटरकोस्टल वेसल, आर्टरी और वेन और इंटरकोस्टल नर्व प्रेजेंट होती है। फिर टोटल कितने नंबर में होती है? मैंने आपको गिन के बताया था। इंटीरियर साइड में 9 होती है इंटरकोस्टल स्पेस, पोस्टीरियर साइड में 11 होती है इंटरकोस्टल स्पेस। पहले आपने ऐसा डेफिनेशन लिखा, ठीक है। देन डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा आपको क्या करना है? आपको हर मसल को डिटेल में लिखना पड़ेगा। तीन मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब
और एक होती है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। उसके अलावा यहां पे कुछ और मसल भी होती हैं, उन्हें अपन बोल देते हैं ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल्स। ये अपने रिब्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, उसको अपन बोल देते हैं ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल। 3 होती है वो नंबर में, एक सबकोस्टालिस, एक इंटरकोस्टालिस और एक अपनी होती है स्टर्नोकोस्टालिस। ये तीनों मसल्स को अपन एक साथ बोल देते हैं ट्रांसवर्स कोस्टालिस मसल। इन तीनों मसल को एक साथ अपन बोल देते हैं ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल्स। ये अपने रिब्स के सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, 3D में दिखा दूंगा, डरिएगा नहीं आप। देन हियर वी गो, नाउ अपन को एक एक करके मसल पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं अपने सबसे बाहर वाली जो मसल होती है ना उसको, सबसे बाहर वाली मसल को अपन पढ़ते हैं। तो अपने बॉडी में सबसे बाहर कौन सी मसल होती है? एक्सटर्नल। ये मैं रिब्स बनाऊं अगर, ये 2 रिब्स के बीच में ऐसी 3 मसल है, सबसे बाहर वाली मसल को अपन बोल देते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब इसका ओरिजिन कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होता है, नर्व सप्लाई सब देखेंगे। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहां प्रेजेंट होती है? ये देखो आप, मैं आपको पूरा दिखाता हूं। यहाँ पे ये अपनी रिब है बेटा, दिख रही है कमन एवरीबॉडी? ये अपने रिब्स है और ये क्या है? ये अपनी कार्टिलेज है। रिब्स और कार्टिलेज के बीच में ये जो जंक्शन है इसको क्या बोलते हैं? कोस्टो कार्टिलेजियस जंक्शन। तो ये अपना कोस्टो कार्टिलेजियस जंक्शन। तो अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है ना, इस कोस्टो कार्टिलेजियस जंक्शन पे जुड़ी होती है आगे से इंटीरियर में, और पीछे की तरफ ये डायरेक्ट अपनी जो वर्टिब्रा होती है ना, पीछे की तरफ अपनी जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, यहां पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट। उस ट्रांसवर्स लिगामेंट पे जाके ये मसल पीछे की तरफ पोस्टीरियर में अटैच हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है सर, हमें ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये वाला ये चीज क्या है सर? जो हरी सी आप दिखा रहे हो ये चीज क्या है? तो बेटा आप तुम खुद बताओ। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो यहां से लगी है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से, तो ये वाला स्पेस क्या खाली रह जाएगा क्या? यहां पे एक्चुअली में एक मेम्ब्रेन आ जाती है, उस मेम्ब्रेन को अपन बोल देते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। इसको मैं आपको अब बोनी बाबा में दिखाता हूं। बोनी बाबा बड़ी काम की चीज है साहब। तो आप यहां पे देखिए, तो बोनी बाबा में आपको मैं दिखाऊंगा। देखो ये 2 रिब्स के बीच में स्पेस कौन सी है? ये है अपनी इंटरकोस्टल स्पेस। अब इस इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या होता है? कुछ इस प्रकार से ऐसी एक मसल लगी होती है, मैं पूरी मसल आपको लगा के दिखाता हूं। ये अपनी कुछ इस प्रकार से ऐसी एक मसल लगी होती है, याद देख रहे हो, पूरी बाहर की तरफ लगी हुई है ये मसल। ये देखो आप, ये अपनी इंटरकोस्टल स्पेस पे ऐसी एक मसल लगी होती है, देखिए आपको पूरी इंटरकोस्टल स्पेस को कवर कर रही है। इस मसल को क्या बोलेंगे अपन? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कैसे अटैच है? ये रिब्स और कार्टिलेज के बीच के जंक्शन को क्या बोलेंगे? कोस्टो कार्टिलेजियस जंक्शन। ये वहां पे लगी है आगे से इंटीरियर में, और ये मसल पीछे से कहां पे लगी होती है? ये आप देखो पीछे की तरफ, अगर मैं इसको घुमाऊं, यहां पे ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये पीछे डायरेक्टली इस रिब्स के लिगामेंट पे अटैच होती है। अब बात तो यही आ गई ना बेटा, सर फिर इसका क्या? ये जो ये यहां पे गैप आ जाएगा ना, देखो आप, ये मसल कहां तक अटैच है? कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन तक अटैच है। तो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से स्टर्नम तक क्या सर ये गैप खाली रह जाता है? नहीं, यहां पे ना एक मेम्ब्रेन आ जाती है इस प्रकार से। इस मेम्ब्रेन को अपन बोल देते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन फिर क्या करती है? अपना इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को अपनी स्टर्नम से ऐसे यूं जोड़ देती है आगे की तरफ। अब ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है ना, इसकी खास बात देखो, इसके फाइबर देखो आप, इसके नर्व के फाइबर कैसे हैं? ऐसे मीडियली फॉरवर्ड नीचे की तरफ आ रहे हैं, आगे की तरफ है, फॉरवर्ड है, डाउनवर्ड है, मीडियली है, फॉरवर्ड डाउनवर्ड मीडियली आ रहे हैं। ये हो गया अपना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एम आई क्लियर? देन अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बाद क्या आती है? अपनी आती है इनर इंटरकोस्टल मसल। तुम ये समझो, ये इन दोनों में ना 19-20 का फर्क नहीं है, इसमें और इसमें 19 लाख का फर्क है। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। पहले कैसे अपोजिट है? अब ये देखो, पहले इनके फाइबर देखो आप, एक्सटर्नल मसल के फाइबर कैसे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं मीडियल में, और इसके फाइबर कैसे हैं? उल्टे जा रहे हैं, लेटरल साइड में जा रहे हैं। तो इनके एक तो फाइबर अलग है। दूसरी बात ये, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहां पे अटैच है? ये जो जंक्शन है ना, कोस्टोकार्टिलेजियस जंक्शन, ये वहां तक अटैच है। उसके बाद ऐसी यहां पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्रकार से होता है। लेकिन ये मसल थोड़ी बटवादी दिखाती है। इंटरनल
इंटरनल कोस्टल मसल क्या बोलती है? भाई मुझे कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, मैं तो बटवाज आदमी हूं साहब। मैं कैसा आदमी हूं? मैं तो बड़ा ही तेज आदमी हूं, बटवाज आदमी हूं। मैं तो डायरेक्टली रिब से जुड़ जाऊंगा। तो ये मसल बटवाजी दिखाती है। ये मसल क्या करती है? सीधा अपनी यहां पे स्टर्नम से ओरिजिन लेती है। तो इनर इंटरकोस्टल मसल का ओरिजिन कैसे होता है? आगे से। इंटीरियर में इसका ओरिजिन कैसे होता है? डायरेक्टली ये स्टर्नम से निकलती है, ओरिजिन ऐसे डायरेक्टली स्टर्नम से लेती है। बट पोस्टीरियर में ये थोड़ा सा जवाब दे जाती है। अब देखो पोस्टीरियर में क्या हुआ, जैसे कि अपन ने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में आगे की तरफ में मेम्ब्रेन थी ना, वैसे ये मसल ना पोस्टीरियर में इस तरीके से ट्रांसवर्स प्रोसेस से नहीं लगी होती। पोस्टीरियर में यहां पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोल देते हैं इंटरनल कोस्टल मेम्ब्रेन। तो ये पीछे की तरफ ये डेफिशिएंट होती है। तो ये दोनों मसल ना कुछ इस प्रकार से होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखो, ये दोनों मसल इस प्रकार की होती हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आगे से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आगे से स्टर्नम में जुड़ेंगी विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन। पीछे ये डायरेक्टली जुड़ जाती हैं अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा पे। लेकिन इनर इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी? उल्टा काम करेगी। ये आगे से स्टर्नम में जुड़ी है, तो ये पीछे अपनी वर्टिब्रा से कैसे जुड़ेगी? विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन। इसको बोल देते हैं इनर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। दिखा आपको। और इनके फाइबर भी देखो अपोजिट है। एक के फाइबर ऐसे डाउनवर्ड जा रहे हैं, एक के फाइबर ऐसे लेटरल में जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से बेटा पढ़ाना पड़ता है, तब समझ में आता है बच्चों को। एग्जामिनर लगा रहता है फालतू में कॉलेज में, हम पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए। ये देखो आप, एनाटॉमी पढ़ाने के लिए तो पहले एनाटॉमी से करनी पड़ती है दोस्ती। ज्यादा दोस्ती नहीं करनी कि चुम्मा ही ले रहे हैं, इतनी दोस्ती नहीं, एक सीमित दोस्ती करनी पड़ती है। सर क्या पता सर आप कैमरे के सामने नहीं ले रहे हो, चुम्मा बाद में ले लो। देखो मेरे ऐसे शौक नहीं है मेरे भाई, मैं ऐसा गंदा आदमी नहीं हूं, पढ़ाता हूं लिखाता हूं, तुम तो मेरा नेचर जानते ही हो। हंसमुख आदमी है साहब, गंदे काम नहीं करते हम। तो यहां आप देखिए डायग्राम में, सो हियर वी गो। ये अपन पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आप देखिए कितनी प्यारी सी मसल है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आगे से कहां पे जुड़ी है? इस कोस्टोकार्टिलेजियस जंक्शन में जुड़ी है, आगे से इंटीरियर में। पीछे डायरेक्टली अपना यहाँ पे एक ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है थोरेसिक वर्टिब्रा पे, उस पे ये जुड़ी होती है। इंटीरियर साइड में जो गैप आ रहा था उसको कौन फिल करता है? इंटीरियर साइड के गैप को फिल करता है एक मेम्ब्रेन, उसे अपन बोल देते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो मसल होती है ना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, वो अपोजिट होती है। वो आगे से सीधा स्टर्नम से ओरिजिन लेती है। ये आप देखो, ये मसल आगे से डायरेक्ट स्टर्नम से लेंगे ओरिजिन, और पीछे जाके ये छूट जाती हैं। पीछे मैं आपको बताऊं, रिब्स जो है ना कुछ इस प्रकार की होती हैं। रिब्स ऐसी होती हैं, मैं डायग्राम बना रहा हूं रिब्स का। ये रिब्स ना बेटा ऐसी होती हैं। रिब्स जहां से अपनी मुड़ती है ना, उसको अपन बोल देते हैं रिब्स का एंगल। रिब्स ना हल्की सी कर्वी होती है, तो जहां से रिब्स हल्का सा टर्न लेती है ना, कर्व होती है ना, उसको अपन बोल देते हैं रिब्स का एंगल। तो ये रिब्स के एंगल तक अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है, अपनी रिब्स के एंगल तक ये अपनी इनर इंटरकोस्टल मसल जो है लगी हुई होती है। देन फिर यहां से यहां तक ये रिब्स के एंगल से अपनी वर्टिब्रा तक यहां पे एक मेम्ब्रेन लगी होती है, उसे अपन बोल देते हैं इनर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। कुछ इस प्रकार का होता है। ये मैंने करा। अब आप इसके फाइबर भी देखिए। ये फाइबर आप देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के फाइबर कैसे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड है, डाउनवर्ड है, और अपने बॉडी की तरफ आ रहे हैं, मीडियली है। इनर इंटरकोस्टल मसल पूरी अपोजिट। इसके फाइबर देखो कैसे लेटरल में जा रहे हैं, देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे फाइबर होते हैं इसके, अपवर्ड और लेटरल में, इस प्रकार से। तो दोनों अलग अलग हैं फाइबर में। ये दो मसल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देन अब मैं आपको पढ़वाता हूं, बच्चों जैसे पढ़वाने में मुझे खूब मजा आता है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं ये मसल कैसे अटैच है, इंटीरियर में कैसे अटैच है। इंटीरियर में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अटैच कैसे होती है? बिटवीन कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से। जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन रहता है ना, ये वाला, यहां पे, यहां तक ये मसल अटैच होती है, ठीक है। फिर कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से स्टर्नम तक यहां पे एक मेम्ब्रेन लगी होती है, मेम्ब्रेन इसको रिप्लेस कर देती है। फिर स्टर्नम रिप्लेस बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, स्टर्नम से कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन तक एक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, इसको रिप्लेस कर देती है। फिर पोस्टीरियर में कैसे जुड़ी होती है? एंड ऑफ मसल इज कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर फाइबर ऑफ सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब ये लिगामेंट ना 3D में दिखा देता हूं मैं आपको, तो मजा ही मजा आ जाएगा। जीवन में मजा करने के लिए तो आए हैं अपन। ये आप देखिए, इसको मैं करता हूं आप लोगों के लिए आइसोलेट। ये दिख रहा है आपको राइट नाउ? कितने लोगों को दिख पा रहा है लिगामेंट? व्हाइट कलर से जूम करूं, ये देखो आप,
दिख रहा है? इस लिगामेंट का नाम होता है पोस्टीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये जो अपने मसल होता है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इस मसल के फाइबर इस सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट पे जाके यूं अटैच हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखा, झूठ नहीं बोलता है जॉरी सर। हाँ, सच्चा, वो एक डायलॉग है ना एनिमे का गाना है, सच्चा मुसलमान है झूठ नहीं बोलेगा। अब जाहिर सी बात है, सच्चा मुसलमान और सच्चा हिंदू झूठ नहीं बोलेगा, मैं तो नहीं बोलूंगा साहब। फिर फाइबर की बात करते हैं अपन। डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली। मसल के अंदर फाइबर ऐसे रहते हैं, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली। क्या बात है? नर्व सप्लाई कौन करेगा इनको? अब देखो, ये बड़ी ही अच्छी बात बोली आपने सर, ये बड़ी अच्छी बात बोली, नर्व सप्लाई कौन करेगा। अब इतने देर से मैं चीख चीख के बोल रहा हूं, दो रिब्स के बीच की स्पेस को अपन इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। उस इंटरकोस्टल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी, इंटरकोस्टल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? बताओ। इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होती है अपनी नर्व, आर्टरी और अपनी वेन। ये आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं फिर से, जॉर्जर झूठ नहीं बोलते। ये देखो, आप जूम कर रहा हूं, ये हर इंटरकोस्टल स्पेस में ऐसी एक नर्व प्रेजेंट होती है, इसको अपन बोल देते हैं इंटरकोस्टल नर्व। तो इंटरकोस्टल नर्व जो है इंटरकोस्टल मसल को नर्व सप्लाई देती है। सेम देखो, सीक्वेंस देखो आप, पहले रहेगी वेन, इंटरकोस्टल वेन, फिर आर्टरी, फिर अपना इंटरकोस्टल नर्व रहती है। इंटरकोस्टल नर्व को अगर हाइड करके दिखाऊं, कुछ ऐसी होती है इंटरकोस्टल नर्व। देखिए आपको पीछे से आ रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और ऐसे यूं पूरी कर्व में आती है, थोड़ी सी कर्वी स्ट्रक्चर होता है इनका यूं। ये क्या करती है? इंटरकोस्टल नर्व पढ़नी अपन को, ऐसी रहती है इंटरकोस्टल नर्व। ये देखिए आप, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी ऐसे पीछे की तरफ, ये बोनी बाबा को घुमाऊं, देखो पीछे की तरफ से निकलती हैं और अपने पूरी ये इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर फिर चली जाती है, ऐसे इंटरकोस्टल स्पेस में यूं चली जाती है इस प्रकार से। एम आई क्लियर? चलो प्लीज मैडम आप साइड हो जाइए। इस प्रकार से रहती है। सर इनका एक्शन, सर मसल कुछ ना कुछ काम करती है, इनका काम क्या है? इनका काम होता है अपने रिब्स को एलिवेट करना। देखो देखो, मैं सांस ले रहा हूं ऐसे, तो जैसे ही मैं सांस लेता हूं, मेरी क्या हुई? रिब्स पूरी एलिवेट हो गई। तो इंस्पिरेशन में रिब्स को एलिवेट करने का काम होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। सेम एक्सपीरेशन में भी रिब्स को एलिवेट करने का काम किसका होता है? इसका नहीं होता। जो इनर इंटरकोस्टल मसल अपन ने पढ़ी थी ना, इनर इंटरकोस्टल मसल का होता है काम। सर ये वाली मसल एक बार और बताएंगे आप? क्यों नहीं बताएंगे साहब? सच्चाई तो ये है कि तुमने पैसा, सॉरी ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए, पैसा तो दिया है तुमने मुझे पढ़ाने का, लेकिन मैं तो मेरी इच्छा अनुसार पढ़ाता हूं भाइयों, मुझे गलत मत लेना आप। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्या प्रेजेंट है? ये अपनी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दिख रही है आपको? पूरी पीछे तक ये लगी हुई है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देखो पीछे तक लगी हुई है। आगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अपनी स्टर्नम तक जुड़ी नहीं रहती, यहाँ पे एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। ऐसा सर 3D में दिखाते हो ना सर, मजा आ जाता है। ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, राहुल गांधी वाला डायलॉग। ये आ गई अपनी इनर इंटरकोस्टल मसल। ये इनर इंटरकोस्टल मसल कैसी लगी होती है? डायरेक्टली अगर आप देखो, स्टर्नम बोन से जुड़ी हुई है आगे से, लेकिन ये पीछे बेचारी मात खा जाती है। पीछे ही है अपना, ये पीछे की तरफ ये जो अपना रिब्स का एंगल होता है ना, ये रिब्स का एंगल है, ये सिर्फ वहां तक ही रहती है। पीछे फिर बाद में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन आती है, इनर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, वो उसको ऐसे जोड़ती है। तो झूठ नहीं बोलता, देखो मैं यार, मेरी पता है, मेरी अच्छी बात यही है, मैं अच्छा आदमी हूं भाई, झूठ नहीं बोलता। इंटीरियर में किससे जुड़ी है? लेटरल बॉर्डर जो होती है ना स्टर्नम की, उससे जुड़ी होती है। पोस्टीरियर में कहां से जुड़ी होती है? जो एंगल ऑफ रिब होता है ना, वहां से जुड़ी होती है। उसके बियॉन्ड, एंगल ऑफ रिब के बाद उसके बियॉन्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एम आई क्लियर? चलो साहब, इनके फाइबर कैसे? इनके फाइबर ऐसे होते हैं, डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली। देखो लेटरल साइड में आ रहे हैं, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, लेटरली। इनके फाइबर अपोजिट होते हैं। नर्व सप्लाई वो इंटरकोस्टल स्पेस से। इनका काम क्या होता है? जब सांस अपन छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन में रिब्स को एलिवेट करना, ऊपर करना। एम आई क्लियर? अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये, अगर ये शॉर्ट नोट में आएगा, लिख के कैसे आऊंगे? अगर ये शॉर्ट नोट में आएगा, पहले लिखना डेफिनेशन, फिर लिखना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, पूरी लिखना, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई, फिर लिखना इनर इंटरकोस्टल मसल के बारे में। ठीक है, ये आपने इस तरीके से लिखा। उसके बाद जो बच्ची कुची मसल होती है ना, उन मसल के सिर्फ आपको नेम लिखने हैं, बस नाम लिख देना, काम तुम्हारा हो जाएगा। इस तरीके से लिखना, ज्यादा बड़ा लिख दोगे। अगर देखो शॉर्ट को 2 पेज में थ्योरी लिखनी है, 1 पेज में डायग्राम बनाना है, 3 पेज में लिखना है। शॉर्ट में अगर 5 पेज 6 पेज लिख दोगे तो क्या होगा? सिर्फ ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते,
अच्छा लिखने से, अच्छा डायग्राम बनाने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, याद रखना। सर डायग्राम कौन सा बनाना है सर? ये देखो तुम्हारे आंखों के सामने दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम बनाना है और ये वाला डायग्राम बनाना है। सर ये वाला डायग्राम सर बड़ा आसान है सर, हम बना देंगे सर। ये ऐसे सर रिब ली मैंने यूं, ओ हो, और ये मैंने दोनों मसल में ऐसे बना दूंगा। सर ये डायग्राम कैसे बनाऊंगा सर? बड़ा आसान है, पहले स्टर्नम बनाना, पीछे वर्टिब्रा बनाना, फिर ऐसे रिब्स बना देना और रिब्स के बीच में ऐसी मसल शो कर देना। बड़ा इजी है, ये डायग्राम बनाना भी सिखा देता हूं मैं। देन अब अपन आते हैं अपने बाकी की मसल। फिर अपने रिब्स में, अपने इंटरकोस्टल मसल से एक और बहुत सारी मसल जुड़ती हैं, 3 मसल और हैं। सबसे पहली मसल है सबकोस्टालिस मसल। सर ये कहां होती है? सबकोस्टालिस मसल अपना इंटरकोस्टल मसल में होती है, पीछे की तरफ, पोस्टीरियर में। मैं आपको 3D मॉडल में भी दिखा देता हूं, उससे क्या होगा, आपके अंदर ना एक इमेजिनेशन पावर आ जाएगी। यहां पे आप देखिए, तो ये आप देख रहे हो, ये पोस्टीरियर में ये जो मसल प्रेजेंट है ना, इसको बोलते हैं सबकोस्टालिस मसल। मैं 3D मॉडल में दिखाता हूं आपको, तो आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करता है जौहरी सर। तो ये यहाँ पे मिल गई, ये देखो, दिस इज नोन एज सबकोस्टालिस मसल। आपको सिर्फ इसका नाम भी याद होगा ना तो भी काम चल जाएगा। ये आप देखो, मैं आपको पूरा जूम आउट करके दिखाता हूँ। दिखा आपको, इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट है ये, कहां पे? अंदर की तरफ। इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट है ये, इनर साइड में, पीछे की तरफ और पोस्टीरियर में। व्हाट इज दिस? कमन एवरीबॉडी, इसी को बोला जाता है सबकोस्टालिस मसल। देख रहे हो आप, 3D में देखते हो ना तो अच्छे से इमेजिन हो पाता है। छोटी छोटी सी मसलें आ रही है, इंटरकोस्टल स्पेस में जुड़ी हुई है, पीछे की तरफ। इनका ओरिजिन इंसर्शन याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे अपन बहुत सारा डाटा अपने दिमाग में रहता है। फिर भी अगर आपको याद करना ही है तो मैं पढ़ा देता हूं। पोस्टीरियर पार्ट जो रहता है ना, लोअर इंटरकोस्टल स्पेस का, मतलब कि आप ये देखो, इंटरकोस्टल स्पेस भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं तुम्हारे लिए। इंटरकोस्टल स्पेस मैंने ऐसे डिवाइड कर दी 2 हिस्सों में। व्हाइट कलर लेता हूं, अच्छे दिखेगा। ये आप देखो, इंटरकोस्टल स्पेस मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी। एक अपर इंटरकोस्टल स्पेस जो ऊपर की तरफ है, और एक होता है लोअर साइड में लोअर इंटरकोस्टल स्पेस। इन लोअर इंटरकोस्टल स्पेस में पोस्टीरियर साइड में मसल होती है। मैं एक एक वर्ड को ना तुम्हें फील दिलाता हूं, रटवाता नहीं हूं। पोस्टीरियर पार्ट जो रहता है ना लोअर इंटरकोस्टल स्पेस का, वहां प्रेजेंट होती है सबकोस्टालिस मसल। ओरिजिन इसका कहां से होता है? अराइज इनर सरफेस ऑफ रिब नियर एंगल। ये आप देखो, ये एक बेटा रिब्स है और ये रिब्स का यहां पे देखो ये एंगल है। तो रिब्स के एंगल के पास में अंदर की तरफ से ये मसल अराइज होती है। बहुत शानदार। इंसर्ट कहां पे होती है? ऑन द इनर सरफेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड रिब। तो ये रिब अपना पहली रिब से जुड़ी है, तो सेकंड या फिर थर्ड रिब में जाके ऐसे इंसर्ट हो जाती है। कितनी बार? पहले रिब से दूसरी रिब में जुड़ जाएंगी। कितनी बार? एक रिब छोड़ के तीसरी रिब में जाके जुड़ जाएंगी इनर साइड में। सप्लाई वो इंटरकोस्टल मसल सप्लाई होती है। इनका एक्शन क्या है? डिप्रेशन कराना। अपने क्या कराती है? रिब्स को डिप्रेस कराती है। फिर जो अपनी दूसरी मसल है उन्हें अपन बोल देते हैं इंटरकोस्टालिस मसल। इंटरकोस्टालिस मसल कहां प्रेजेंट होती है? मिडल पार्ट ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस। इसको 3D में दिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मसल बहुत ही डीप में होती है। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। ये इंटरकोस्टल स्पेस है, उसके अंदर की तरफ यहां पे यूं मिडल में ये मसल ऐसी लगी होती है, मिडल में इस प्रकार से लगी होती है। इसमें ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। इनका एक्शन याद कर लो। ये एलिवेट कराएंगे रिब्स को ड्यूरिंग एक्सपायरेशन में एलिवेट करवाती है। इनका सिर्फ ऐसे ही नाम याद रखना है अपन को। फिर अपनी एक होती है स्टर्नोकोस्टालिस मसल। स्टर्नोकोस्टालिस मसल को दिखाया जा सकता है, ये देखो आप। स्टर्नोकोस्टालिस मसल को एक और नाम होता है ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल्स। ये स्टर्नोकोस्टालिस का नाम ही चीज की बता रहा है। ये स्टर्नम पे जुड़ी है एक साइड से, दूसरी साइड से अपने रिब्स पे जुड़ी है। एम आई क्लियर? सारी दिखा दी मैंने आपको 3D में। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो है लिख के आना पड़ेगा। That's it। मैंने पूरा मैंने एक फ्लो चार्ट भी आपको दे दिया है। इस फ्लो चार्ट में सारी मसल का ओरिजिन इंसर्शन लिखा हुआ है। बट ये फ्लो चार्ट मैं तो अवॉइड करूंगा। विशाम सिंह ने दिया था तो मैंने दे दिया, बट मैं अवॉइड करूंगा। आपको भी ये बोलूंगा, ये डायग्राम ये मत पढ़ना। डेफिनेशन लिखना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इनर इंटरकोस्टल मसल लिखना। फिर आप बाकी मसल्स के नाम लिख देना कि यार ये भी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट। आ गए हैं, अब अपन करते हैं एमसीक्यू सॉल्व। पहले के जमाने में कैसे एमसीक्यू आते थे मैं आपको बताऊं। पहले इतने नीट पीजी में ना रद्दी एमसीक्यू आते थे डायरेक्ट कि इंटरकोस्टल स्पेस में क्या प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल आर्टरी वेन नर्व, ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्लिनिकल केस स्टडी में, अब नेक्स्ट एग्जाम देना है आपको। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूं। जौहरी एमबीबीएस से अगर आप पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी भी निकलेगा, नेक्स्ट भी निकलेगा। क्योंकि जो टॉपिक यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक कॉमन सेंस है, वो टॉपिक नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब क्लिनिकल केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे कि एक 32 साल का एक आदमी है, उसको स्टैब वुंड हो गया, मतलब किसी ने उसको यूं ऐसे चक्कू मार दिया साहब इन राइट
फिफ्थ इंटरकोस्टल, पांचवी फिफ्थ इंटरकोस्टल में चक्कू मार दिया, जस्ट लेटरल टू स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट बगल में यहाँ पे यूं ऐसे चक्कू मार दिया साहब, ही डेवलप प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, उसको एकदम से ब्लीडिंग होने लगी। अब आप बताओ कौन सा स्ट्रक्चर इंजर्ड होगा? अब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर यहां से चक्कू मारोगे स्टर्नम के जस्ट लेटरल से तो अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल आर्टरी डैमेज होगी, और अपनी इंटरकोस्टल आर्टरी इंटीरियर साइड की किससे बनती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे नीचे, वो अपनी बनती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से। तो यहाँ पे आंसर है ए, अपना इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है डैमेज हुई है, क्योंकि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ही अपना इंटरकोस्टल आर्टरीज बनाती हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे, डरना नहीं है आपको।